नमस्कार, वेलकम टू लर्निंग आउटलुक। दिस इज दीपिका शर्मा। आज हम जानने वाले हैं कि हम रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल फॉर्म से हम रैशनल नंबर कैसे बना सकते हैं। दोनों के लिए मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगी, जो आपको इजी लगे आप एग्जाम में उसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम एक छोटी एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ 8/49। अब इसको मुझे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे बेसिक मेथड यही रहता है कि हम इन दोनों को डिवाइड कर दें और डिवाइड में हमें पॉइंट मिल जाएगा, डेसिमल मिल जाएगा, जिससे हमें इसकी डेसिमल फॉर्म मिल जाएगी। तो हम करते हैं इसको डिवाइड। 49 को हम 8 के साथ डिवाइड करेंगे, बट 8 जो है वो 49 से छोटा है, तो हमें लगाना पड़ेगा पॉइंट। तो ये मैंने लगाया पॉइंट और यहाँ पे लगा दी 0। आपको पता है पॉइंट के बाद हम 0 लगा सकते हैं। तो 49 2 जा 98 होते हैं, तो 41 1 जा 48, 49 1 जा 49 ही हमें करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 1। अब उसके बाद हमें दोबारा डेसिमल या 0 लगाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही 0 लिख सकते हैं। तो उसके बाद 49, अब ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। हम पूरा 49 का टेबल हमें नहीं आता है और हम कैसे जाने कि कितने पे 310 आ सकता है या उसके करीब कोई नंबर आ सकता है। वो हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि हम लास्ट डिजिट 49 2 डिजिट नंबर है, तो उसमें से लास्ट डिजिट छुपा लेंगे और 310 का लास्ट डिजिट छुपा लेंगे। फिर 4 का टेबल 31 तक पढ़ेंगे। तो हमें पता है 4 7 जा 28 होते हैं, पर 4 8 जा 32, वो बड़ा हो जाएगा। तो हम 49 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या इससे छोटा नंबर या यही नंबर हमें मिलता है या नहीं। तो हम 49 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 9 7 जा 63, 7 4 जा 28, तो ये हमारे पास आ गया 343, जो कि इस नंबर से क्या होगा, बड़ा। तो मैंने पहले ही बोला था ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो अब हम इससे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 49 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 9 6 जा 54, 6 4 जा 24, ये हमारे पास आ गया 294, जो कि इससे छोटा है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ये बच गया हमारे पास 16। तो अभी तो हमें डेसिमल फॉर्म मिल गई है, बट हम कोशिश करते हैं 3 या 4 डिजिट्स। पॉइंट के बाद हम 3 या 4 डिजिट्स तक आंसर को निकालें, तो वो ज्यादा एक्यूरेट होता है और ज्यादा इजी रहता है। अगर हमें इजी किस लिए रहता है, इजी इसलिए अगर हमें फ्रैक्शंस ग्रेटर और स्मॉलर बतानी होगी, वो भी मैं आपको बाद में कंसेप्ट बताऊंगी। तो हम कोशिश करते हैं 3 या 4 डिजिट्स हम निकाल लें। तो हम इसका 3rd डिजिट भी निकाल लेते हैं, 0 लग जाएगी। अब फिर से 4 4 जा 16 होते हैं, तो मैं 49 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके देखूंगी। पर ये तो बड़ा आ गया 196, तो मैं अब 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगी। ये छोटा आ गया, तो मैं इसको यूज कर लूंगी। अब एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम सारा टेबल पहले मल्टीप्लाई करके लिखे फिर यूज करें। तो हम हिट एंड ट्रायल से 1-2 टर्म्स को आइडिया लगा लेते हैं कि किसके साथ हमारा आंसर आ सकता है। अब ये इस हिसाब से चलता ही जाएगा। अब 49 2 से कर लेते हैं, क्योंकि 3 से 147 बड़ा है। हम 4 डिजिट तक निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 98। अब ये आगे से आगे चलता जाएगा, बट हम इसको 0.1632 यहीं तक लिखेंगे। अब ये तो हो गया एक मेथड। अब एक और मेथड है, वो बताने से पहले मैं इसी मेथड से उसको सॉल्व करूंगी, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि दोनों मेथड्स के साथ हमारा आंसर सेम आता है। पर वो जो दूसरा मेथड है वो हम इसके लिए नहीं यूज कर सकते, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं यूज कर सकते और वो मेथड किन नंबर्स के लिए ही हम यूज कर सकते। मैं दूसरी एग्जांपल ले रही हूं 8/50। अब इसको करने के 2 मेथड्स हैं और दोनों मेथड्स के साथ आपका आंसर सेम आएगा। तो
आपका आंसर सेम आएगा, ये कंफर्म करने के लिए पहले मैं आपको इसको डिवीजन मेथड के साथ करके बताऊंगी, फिर दूसरे मेथड के साथ। तो सबसे पहले हम इसको डिवीजन मेथड के साथ करके देख लेते हैं कि कितना आंसर आता है। अब 850 से छोटा है तो मुझे फिर से लगाना पड़ेगा पॉइंट और साथ में 0, तो ये आ जाएगा 50, 30। अब फिर से पॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा, 0 लगा लूंगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू आई है 0.16। अब इसको जो दूसरा मेथड करने का है उससे पहले एक चीज बता देती हूँ कि हम किसी भी नंबर को अगर डेसिमल फॉर्म में बनाना है तो हमारे लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट क्या रहेगा कि उसके डिनोमिनेटर में हमें 10 मिल जाए। जैसे अगर हमें 8/10 मिल जाए या 8/100 मिल जाए या 8/1000 मिल जाए तो कितना इजी रहेगा हमें। हम सीधा पॉइंट लगा देंगे 1 डिजिट के बाद, पॉइंट लगा देंगे 2 डिजिट्स के बाद, पॉइंट लगा देंगे 3 डिजिट्स के बाद। पर ये बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि अगर हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 10। अब यहाँ पे 2 की पावर भी 1 है और 5 की पावर भी 1 है। अगर मैं 2 की पावर 2 कर देती हूँ और 5 की पावर भी कर देती हूँ 2, तो मेरे पास आ जाएगा 100, क्योंकि 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100। ऐसे ही अगर मैं पावर कर दूंगी 3 तो ये मेरे पास आ जाएगा 1000, और अगर कर दूंगी 4 तो ये मेरे पास आ जाएगा 10,000। तो यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि जितनी पावर दोनों की, एक तो पावर दोनों की सेम होनी चाहिए और जितनी पावर होगी उतनी हमारे पास जीरोस आती जाएंगी। और फिर मैंने आपको ये बोला था कि ये वाला मेथड जो है आप इसके लिए नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए लगा सकते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले नंबर का डिनोमिनेटर देखना है। अगर वो डिनोमिनेटर सिर्फ 2 का मल्टीपल है या सिर्फ 5 का मल्टीपल है, अगर तो दोनों का मल्टीपल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों में से एक का भी मल्टीपल है तो आप ये वाला मेथड उसके लिए लगा सकते हैं। बट यहाँ पे आप देखिए 49 तो ना तो 2 का मल्टीपल है ना 5 का मल्टीपल है, इसलिए हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं बचता। इसको हमें डिवीजन मेथड से ही करके इसका पॉइंट निकालना पड़ेगा। बट जहां पे 2 का या 5 का मल्टीपल है तो वहां पे हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। और इस मेथड को कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर देखेंगे कि वो 2, 5 या दोनों का मल्टीपल है तो 50 हमारा है। अगर आपको इसके मल्टीपल सीधे लिखने आते हैं तो ठीक, नहीं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके बता देती हूँ। 50 को आप लिख सकते हैं 2, 25, 5, 5, 1। तो ये आगे इसके फैक्टर्स, इसको मैं यहां पे लिख देती हूँ 2, 5, 5 ऊपर 8। अब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ 2। हमें पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, तो 5 की पावर 2। यहाँ पे 5 की पावर तो 2 है बट 2 की पावर क्या है 1। बट मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मुझे दोनों की पावर क्या चाहिए, सेम चाहिए। अगर 2 की पावर 2 है तो 5 की पावर भी 2 होनी चाहिए, और अगर 2 की पावर 1 है तो 5 की पावर तो हम 1 नहीं बना सकते। तो हमारे पास सिर्फ यही पॉसिबिलिटी कि हम 2 की पावर को भी 2 बना देते हैं। तो वो हम कैसे बना सकते हैं, अगर हम इस पूरे नंबर को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 16। अब ये बेस सेम है, ये मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 2 raised to power 2 into 5 raised to power 2। तो इस हिसाब से मेरे पास, अब यहां से मुझे पता है कि ये 100 के इक्वल होता है 100, तो ये मेरी डेसिमल फॉर्म बन जाएगी। तो अब जो भी आपको इजी लगे, अगर आपको ऐसे डिवाइड करना इजी लग रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि आंसर हमारा दोनों तरफ सेम आया है। और अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है तो आप ये कर सकते हैं। एक्चुअली जब बहुत बड़े नंबर हो जाते हैं डिनोमिनेटर में और वो 2 के मल्टीपल्स हो या 5 के मल्टीपल्स हो तो उनको इस वे से करना इजी रहता है एज कम्पेयर टू डिवीजन मेथड। बट अब आपको दोनों मेथड्स आते हैं तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसके साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लिखी है, इनको मैं आपको फैक्टर्स वाले मेथड के साथ करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले 11/625 डिवाइड करोगे तो काफी लंबा जाएगा, तो मैं तो यही कहूंगी कि आप फैक्टर्स वाले मेथड को प्रेफर करिए। अब मुझे पता है 625 जो है वो 5 raised to power 4 के इक्वल होता है। अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता है तो आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन।
5 1 5, 5 2 10, 25, 5 25, 5 5। तो यहाँ मेरे पास 4 टाइम्स 5 आ रहा है, तो 5 रेज़ टू पावर 4, इस हिसाब से मैंने लिखा है। अब मुझे क्या चाहिए, 2 भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था 5 रेज़ टू पावर 4 के साथ अगर मैं 2 रेज़ टू पावर 4 ले आऊंगी तो मेरे पास नीचे 10,000 बन जाएगा, जिससे मुझे डेसिमल लगाना इजी रहेगा। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई और 2 रेज़ टू पावर 4 के साथ डिवाइड कर दूंगी। अब मुझे पता है 2 रेज़ टू पावर 4 जो है वो 16 के इक्वल होता है, तो 11 इंटू 16। नीचे मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जितनी पावर है उतनी जीरोज आ जाएंगी। 4। अब मैं 11 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगी, ये आ जाएगा 176 अपॉन 1 2 3 4। अब ऊपर डिजिट्स तो 3 है, बट नीचे मेरे पास 4 जीरोज आ गई, तो मुझे 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो इसके आगे मैं एक 0 लगा दूंगी। 1 2 3 4 और यहाँ पे पॉइंट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब दूसरा भी करके बताती हूँ। अब 1600 के फैक्टर्स या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ निकाल सकते हैं, या आप इसको तोड़ के निकाल सकते हैं कि मुझे पता है कि इसको मैं 16 इंटू 100 लिख सकती हूँ, और 16 को मैं 2 रेज़ टू पावर 4 लिख सकती हूँ, और 100 को 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2 लिख सकती हूँ। अब मैं बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दूंगी, 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2। अब यहाँ पे मेरे पास 2 रेज़ टू पावर 6 है और 5 रेज़ टू पावर 2 है। अब मेरे पास 4 5 कम है, मतलब 5 रेज़ टू पावर 4 मुझे चाहिए, तो मैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी और डिवाइड कर दूंगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा 11 इंटू 625 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 6। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 5 रेज़ टू पावर 6। तो नीचे तो मेरे पास सीधा सीधा 6 जीरोज आ जाएंगी। अब ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर लूंगी, सिक्स 8 7 5। अब यहाँ पे भी मेरे पास ऊपर तो 4 डिजिट्स है, नीचे मेरे पास 6 जीरोज है, तो मेरे को 6 नंबर्स छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो इसके आगे मैं 2 जीरोज लगा लूंगी। 0 0 6 8 7 5 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और ये 0। इस तरह से हम इसको डेसिमल फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं।